औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Our today topic of discussion is communication devices. First of all, what is communication? Communication is an act of transferring information from one person, place, group to another. यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को या डाटे को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाया जाता है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की। इसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़, सेंडर और रिसीवर, एक दूसरे को समझने की सलाहियत रखते हों, इस काबिल हों कि जो मैसेज सेंडर की तरफ से आ रहा है रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सके। नाउ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन करने में नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर या बिटवीन टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन करवाने में हेल्पफुल हों, दैट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication device is any type of hardware capable of transmitting data, instruction and information between a sending device and receiving device। कि वो डिवाइस इस काबिल हो कि वो डाटे को या इंफॉर्मेशन को सेंडर और रिसीवर के दरमियान ट्रांसफ़र कर सके। सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ओवर द टेलीफोन वायर, केबल वायर, वायरलेसली। लेकिन वो ऐसी डिवाइस जो कि एनालॉग या डिजिटल दोनों सिग्नल में से किसी को भी टेलीफोन वायर के ऊपर, केबल वायर या कम्युनिकेशन वायर के ऊपर, वायरलेस किसी भी मीडियम के ऊपर सेंड या रिसीव कर सके, दैट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस। और कौन कौन सी डिवाइस, अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? मॉडेम, वाईफाई राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्लूटूथ। इसके अलावा और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्किंग के अंदर हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं या नेटवर्क क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं, जस्ट लाइक स्विचेस, हब, रिपीटर, राउटर। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क के टॉपिक के अंदर। जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स जो नेटवर्किंग से रेलेवेंट जो डिवाइसेस हैं उनको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। मॉडेम, मॉडेम बेसिकली एक सबसे जो कह सकते हैं आप एक ओल्ड डिवाइस है जो अब खैर काफ़ी कम यूज़ हो रही है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट कर सकते, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीफोन वायर। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर मॉडेम विच कन्वर्ट अ कंप्यूटर डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन वायर। बेसिकली जो टेलीफोन की वायर है वो उसके ऊपर एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल कर सकता है। टेलीफोन की वायर के ऊपर एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। तो इन दोनों के दरमियान हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो कि एनालॉग सिग्नल को भी अंडरस्टैंड करे और डिजिटल सिग्नल को भी अंडरस्टैंड करे। जैसे कंप्यूटर ने अगर कोई चीज़ इंटरनेट के ऊपर सेंड करनी है तो मॉडेम क्या करेगा जी, उसको उसके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा
देन टेलीफोन वायर के ऊपर सेंड करेगा। एट द रिसीविंग एंड मॉडेम एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, करने के बाद उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसको उसमें पास कर देगा। यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन मीन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, दैट इज मॉड्यूलेशन। एंड डीमॉड्यूलेशन डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को पास करना, या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 0 1, कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। 1 0 1 0 1 0 1 जस्ट एक 0 1 काउंट, यानी कि एक मशीन लैंग्वेज है। 0 1 0 1 0 सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और उसी लैंग्वेज को हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 अगर 1 आता है इसमें जो आपके पास बिट है वो ऑन हो जाएगी, इफ 0 देन ऑफ। 1 0 1 0 0 जो भी है। तो जो कंप्यूटर है वो तो 1 0 को अंडरस्टैंड करता है, और जो आपकी टेलीफोन वायर है उसके ऊपर से ओनली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकती है, दैट इज़ एनालॉग सिग्नल। तो इन दोनों को आपने कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर की जस्ट लाइक एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के साथ और हमने कम्युनिकेशन करवानी है, तो जो फर्स्ट वाला जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसके साथ भी मॉडेम लगा होगा, और जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसके साथ भी मॉडेम अटैच होगा। जैसे इस फर्स्ट वाले कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी बाइनरी फॉर्म में मॉडेम के पास आएगी, वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, देन टेलीफोन वायर के ऊपर उसको सेंड करेगा। एट द रिसीविंग एंड अनदर मॉडेम इंफॉर्मेशन को जो कि एनालॉग फॉर्म में है रिसीव करेगा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद रिसीविंग कंप्यूटर को पास कर देगा। इसी तरह अगर रिसीविंग कंप्यूटर ने कुछ चीज़ सेंड करनी है तो भी बैक मैसेज सेंड कर सकता है, जो भी मॉडेम के साथ जैसी भी जिस भी तरीके से कम्युनिकेशन होती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है मॉडेम की। जो सिंपल मॉडेम था जिसको टेलीफोन वायर के ऊपर कम्युनिकेशन करने में हमारी हेल्प करता, वो तब काफ़ी हद तक क्या कहते हैं ऑब्सोल्यूट हो चुका है। अब बहुत कम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसको यूज़ कर रहा होगा इस टाइम। डिजिटल मॉडेम ISDN DSL केबल बेसिकली जो आजकल चल रहे हैं, a communication device that send receive data information to and from a digital line। और हमने डिजिटल लाइन के ऊपर कोएक्सियल केबल जो भी आजकल लेटेस्ट मीडियम आ रहा है उनके ऊपर भी अगर हमने सेंडिंग या रिसीविंग करनी है तो उसके लिए भी हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। ख़ासकर फॉर एग्ज़ाम्पल वायरलेस मॉडेम में अगर हमने विदना जो अपने कंप्यूटर को वायरलेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी हमें एक USB टाइप का मॉडेम मिलता है मार्केट से। विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडेम आप अपने कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप के अंदर ही हम लोग हमारे पास वाईफाई की फैसिलिटी मौजूद होती है, लेकिन अगर सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर हम लोगों ने इंटरनेट या नेट की फैसिलिटी चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें वायरलेस मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। वायरलेस मॉडेम विच हैव एन एक्सटर्नल बिल्ट इन एंटीना आर अवेलेबल एज USB फ्लैश ड्राइव। जिस तरह हमारे पास USB ड्राइव होती है, ये डिवाइस होती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक डिवाइस है जिसके अंदर हमारे पास एंटीना मौजूद होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
Wi-Fi router. A wireless router is one kind of hardware device which is commonly used in homes. It is the head of the wireless network. आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बल्कि घर घर में हम लोग आजकल वायरलेस वाईफाई राउटर को यूज़ कर रहे हैं. A wireless router, a Wi-Fi router, is one kind of hardware device which is commonly used in homes. Wi-Fi is a high-speed internet connection, a network connection without the use of any cable or wire. किसी भी किस्म की वायर या केबल के बगैर हम अपने डिफरेंट सिस्टम्स को, डिजिटल डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. वाईफाई अलाउ द पर्सन इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द वेब एनी प्लेस इन एक्चुअली प्रोवाइडेड. उस एरिया के अंदर, इसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड सा होता है, 100 to 150 फीट तक. जितने रेंज के अंदर जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो वाईफाई राउटर की मदद से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है. बट मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट, नेटवर्क, इनको हम लोग इंशाअल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ वेब. इनसे आप लोगों ने परेशान नहीं होना. अभी जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को जस्ट इन छोटी छोटी डिवाइस का इंट्रोडक्शन देना है जो कि नेटवर्क के अंदर या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही होती है. वाईफाई राउटर बेसिकली आता है कि एक केबल वायर से आ रही होती है. उस केबल को हम लोग यानी कि किसी भी प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी से हम लोग उसको एक्सेस ले लेते हैं. वो आके हम लोग वाईफाई राउटर के साथ उसको अटैच कर देते हैं. देन आगे वो क्या करता है जी, वो जो वाईफाई राउटर है उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है विद इन लिमिटेड एरिया. और उस एरिया के अंदर मौजूद जितने भी डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है. लेकिन उस पर भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. पासवर्ड या सिक्योर की आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि अननोन यूज़र आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो. द वायरलेस नेटवर्क इज़ ऑपरेटिंग 3SN. इसके अंदर 3 बेसिकली एलिमेंट होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं: रेडियो सिग्नल, एंटीना एंड राउटर. बेसिकली 2 चीज़ें हैं इसके अंदर. आप जो कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है वो रेडियो सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, और जो उन सिग्नल को सेंड या रिसीव करता है वो दैट इज़ एंटीना. Radio waves are keys that make Wi-Fi networking possible. With the help of radio waves हम लोग वाईफाई नेटवर्किंग को पॉसिबल बनाने में हेल्प मिलती है. द कंप्यूटर्स एंड सेल फोन आर रेडी विद वाईफाई कार्ड्स. कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे पास वाईफाई कार्ड लगे होते हैं विद दी, जो कि इन रेडियो सिग्नल को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं. दैट इज़ वाईफाई राउटर. हमारे पास एक और बेटा जो लिमिटेड सा कम्युनिकेशन मीडियम है, डिवाइस है, दैट इज़ ब्लूटूथ. इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को, इंफॉर्मेशन को, डाटे को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं. जो जिस तरह मैंने पहले बात की है, जो इसका एरिया होता है वो काफ़ी लिमिटेड सा होता है. ब्लूटूथ इज़ एन ओपन वायरलेस प्रोटोकॉल. इट अलाउ डाटा एक्सचेंज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. द डाटा इज़ ट्रांसफर्ड यूजिंग रेडियो वेव्स. इसके अंदर भी रेडियो वेव्स यूज़ हो रही होती हैं फ्रॉम स्टेशन मोबाइल डिवाइसेस, डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस हैं. दिस क्रिएट पर्सनल एरिया. एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है हमारे पास. ब्लूटूथ मोबाइल डिवाइस कैन कनेक्ट टू मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम. एक जो ब्लूटूथ मोबाइल डिवाइस है जिसके अंदर ब्लूटूथ की फैसिलिटी मौजूद है वो क्या कर सकती है, वो मल्टीपल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकती है.
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क, इसको हम लोग एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ आल्सो कॉल्ड लैन अडेप्टर भी इसे कहते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ डिवाइस टू अ नेटवर्क। एक डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर विद एनआईसी। इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इट आल्सो यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर विद एनआईसी। यानी कि इस कार्ड की मदद से हम दो डिजिटल डिवाइसेस की या दो कंप्यूटर की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते, सिंपल मीनिंग में। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड हम क्या कर सकते हैं, दो डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। NIC coordinate the transmission received of the data, instruction, information to and from the computer device containing the NIC। वही बात कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस। इसमें NIC परफॉर्म 3 फंक्शन, 3 फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा होता है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। पैकेज द डाटा फॉर ट्रांसमिशन। एक नई चीज़ बताई है कि जो भी डाटा आपका सेंड या रिसीव होना है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होना है, यानी कि एक पैकेज में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफर, सेंड या रिसीव कर रहा होता है। कंट्रोल एक्सेस टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क केबल। जो भी नेटवर्क केबल के साथ कम्युनिकेशन जो एक्सेस है नेटवर्क के अंदर, उसको ये कंट्रोल करता है, जो NIC कार्ड है। आई थिंक आपकी ये लास्ट स्लाइड है। इसमें बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अंदर तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बस मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।